फीडबैक दीजिए कि कैसा लगा आपको कोर्स, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, योर अप्रिसिएशन। सर कोर्स बहुत अच्छा लगा। यस। वैसे तो बहुत सारा हो गया था, लेकिन कुछ कुछ माइनर पॉइंट रहते हैं, वो छूट जाते हैं हमारे नजरअंदाज करते हैं। हाँ। वो ये रिजल्ट के लिए टर्निंग पॉइंट रहते हैं। यस। तो वो क्लियर हो गए हैं ये क्लास ज्वाइन करके। यस। अगला एक होगा कुछ जो अपनी जियोलॉजी की है पॉइंट है, यस। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट रहते हैं, हम्म। वो भी आप नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके उसको भी कवर करने का प्रयास कीजिए। यस। यस। यस, आपके सजेशंस भी होंगे तो वेलकम, वेलकम फॉर द सजेशंस। ओके, चलो, थैंक यू सर। आकाश करंडे। आकाश, आर यू देयर? ओके, आई थिंक आकाश नहीं। आरती सूर्यवंशी। सर यस। सर मैंने कभी मतलब नेट की तैयारी करने का सोचा ही नहीं था, बट जब से क्लास लगाया है तो थोड़ा सा समझ में भी आता है। और मेरा थोड़ा छूट गया है, मतलब पास आउट पहले हुआ था 2-4 साल पहले, तो तब से लेके अभी ऐसा लगता था कि नहीं करना, हो नहीं पाएगा। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि 1-1.5 महीने में ही थोड़ा मतलब कर लेंगे। बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप लोग, और ऑब्वियसली है कि आपके नोट्स बहुत ही अच्छे हैं और समझाने का तरीका भी मतलब सबको लेकर चलते हो, दैट्स वेरी गुड। चलो, कोई सजेशंस होगा तो यू कैन टेल आरती। सर थोड़ा सा बस एक ही सजेशन है मेरा कि यस। अगर वो जो आपका 6 मंथ का क्लास है तो हाँ, उसको अगर आप थोड़ा सा टाइमिंग का थोड़ा करेंगे तो हमारे लिए भी फ्रूटफुल होगा। ठीक है, चलेगा, वो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे हम आरती। बिल्कुल सर। यस, गिरिराज कुमावत। बाकी एकदम बढ़िया है सर। यस, ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। ये ये सर, मैं सभी लेक्चर जो भी हुए हैं इन सभी में मैं प्रेजेंट रहा हूँ। या और मतलब ये सर, और मतलब आफ्टर ज्वाइनिंग योर क्लासेस आई लर्न समथिंग न्यू इन एवरी क्लास। ज्वाइनिंग से पहले मुझे लगता था कि खुद से भी कर लेंगे, लेकिन ये खुद से नहीं हो पाता। मैंने हर लेक्चर में कुछ नया सीखा है और सभी लेक्चर जो थे एक्सीलेंट रहे हैं सर। थैंक यू गिरिराज। थैंक यस, यू सर। मनमोहक कसडेकर। मनमोहक कसडेकर। ऑडिबल हो सर? यस, यू आर ऑडिबल मनमोहक। सर मज़ा आया सर क्लास करके, मतलब बाकी ऐसे क्लास अपन कॉलेज वगैरह में करते हैं तो बोर होता है, ये क्लासेस में मज़ा आया सर। थैंक यू सर, बस इतना ही कहना। यस। मुनीब, सॉरी मुनीब ने मृणाल गणोरकर। मृणाल गणोरकर। ओके, मृणाल आई थिंक ऑडिबल नहीं है, बाद में। मुनीब रहमान। Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, actually we are, as you all know that कि हम जियोलॉजिकल बैकग्राउंड से हैं, हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ओशियोनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी को समझना। बट आप लोगों ने जो एक इजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे में जो हम लोगों को अंडरस्टैंड करवाया है, सो वो बहुत अच्छा लगा सर, जिसके लिए हम लोग बहुत थैंकफुल है आपके लिए। एंड सर एक सजेशन सर बस यस। इतना था कि नेक्स्ट अगर आपका एक लेक्चर अगर जियोलॉजिकल बैकग्राउंड के हिसाब से अगर ले आप, जिसके अंदर हम लोगों को थोड़े से टिप्स मिले कि जियोलॉजी के अंदर हम लोगों ने क्या प्रिपरेशंस करना चाहिए नेट के लिए, यस। सो इट विल बी वेरी मच फ्रूटफुल सर। यस। थैंक यू सो मच। यस, अक्षय सर बोल रहे हैं। यस, अक्षय। या डेफिनेटली हम उस पर लेक्चर लेंगे। एक मतलब अभी तो काफ़ी कम समय बचा है, बट वो पॉसिबल होता है हम एक शॉर्ट लेक्चर रख सकते हैं उस पर कि आपको क्या पढ़ना है, मतलब एज अ रिवीजन के लिए आप उसको उसके ऊपर हम एक लेक्चर ले लेंगे कि कोर जियोलॉजी से रिलेटेड कैसे कैसे आपको नेट में हेल्पफुल होगा, वो उस पर हम लेंगे एक लेक्चर। यस सर, थैंक्स अ लॉट सर। ओके, नेत्रा ताई। लेक्चर्स बहुत अच्छे थे और बहुत सिंप्लीफाई करके आपने बहुत कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर कर दिए हैं। और एज अकॉर्डिंग टू मुनीम ने बताया कि जियोलॉजिकल बैकग्राउंड होने की वजह से क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी हम ज़्यादातर उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो विद इन 1.5 मंथ आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं और हम सब जानते हैं कि उसका ज़रूर फायदा होगा हमें। यस। यस, सिर्फ नेट के लिए नहीं, बाकी के एग्जाम्स के लिए भी होगा। यस। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। यस। यस, थैंक यू वेरी मच। प्रतीक मेहरे। एक मिनट, हाँ, ये क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी में क्या होता है, कंसेप्ट जल्दी समझ में आता है, हम्म। बाद में उसको रिवाइज नहीं किया तो
उसको कंफ्यूज हो जाते हैं। यस 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 वो क्या था, रिवीजन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम पढ़ा भी जाए लेक्चर में, आपको समझ में भी आ गया, ऐसा नहीं होता कि लेक्चर में मतलब हम पूरा एकदम ही कोर में जाकर के नहीं पढ़ा पाते ना। अगर वो कोर में जाकर के बताए तो और ज्यादा लेंदी लेक्चर हो जाएगा। तो उसका अच्छा हम जब हमारा क्या होता है मोटर की लेक्चर हम इसलिए करते हैं कि कंसेप्ट समझ में आ जाए, उसके बाद में हम जितना ज्यादा हो सके उतना उसके बारे में रीडिंग करें, तो कंसेप्ट और भी ज्यादा आपका फुल क्लियर हो जाएगा। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लेक्चर की जस्ट बात अगर आप करोगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा उसके लिए, इवन फॉर रिमेम्बरिंग द थिंग्स। प्रतीक मेरे येस सर. सगळ्यात पहिले तर सर तुम्ही क्लासेस चालू केले त्यासाठी थँक्यू. कारण की सगळ्यात पहिले सगळे असं म्हणतात की बा ओशनोग्राफी क्लायमेटॉलॉजी खूप डीप आहे आणि खूप हार्ड आहे नेटसाठी वगैरे वगैरे बोलतात, पण तुमचे क्लासेस लावल्यावर असं वाटत आहे ओशनोग्राफी आणि क्लायमेटॉलॉजी हे इझी आहे, आपण करू शकतो, त्यामध्ये नेट क्लिअर करू शकतो. त्यासाठी सर थँक्यू सर, अक्षय सर आणि थँक्यू विश्वजित सर. यस यस थैंक यू प्रतीक. डेफिनेटली कोई भी, मैंने वही कहा कि कोई भी इम्पॉसिबल नहीं, कोई भी थिंग्स. यस संचित तिवारी. संचित Am I audible? यस यू आर ऑडिबल. सर अच्छा क्लास. हम लोग इसके लिए वेट कर रहे थे कि कुछ एटमॉस्फेरिक या ओशनोग्राफी का कुछ किया जाए. बाकी जियोलॉजी तो पढ़े रहते पर हमको इसका कोई आइडिया नहीं था सर. देन हम लोग को आपके बारे में पता चला, आपने ग्रुप पे डाले. और सर एक बात अच्छी ये थी कि जो स्ट्रक्चर था पूरे कोर्स का वो बहुत अच्छा था, कि हमको पता था कि इतना टाइम में इतना हो जाएगा अपना, तो आपने सर वो बहुत अच्छे तरीके से लिए. और जो एग्जाम्स था सर बीच बीच में आपने जो एग्जाम्स लिए वो भी काफी ज्यादा जरूरी थी, वरना क्या होता है जैसे अभिमान सर ने बोले हम लोग पढ़ते चले जाते आगे आगे और हम पीछे का अगर रिवाइज ही नहीं करेंगे, अगर आप एग्जाम नहीं लोगे तो हम वो जो छोटी छोटी चीजें रहती है वो भूल जाते हैं. तो सर अच्छा होता है कि वो एग्जाम हो जाती है तो बीच बीच में रिवाइज होता है. यस हम अभी सर ये अच्छी चीज है. संडे को भी हम एग्जाम लेंगे फॉर द होल सिलेबस और ओशनोग्राफी. देखते हैं अभी आपको सिलेबस डालेंगे तो रविवार को वो एग्जाम दीजिए, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे. और एक हम पीडीएफ भी शेयर करेंगे अक्षय सर, आपने जो आपके टाइम में हमने दिया था, जो आप बोल रहे थे जो क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर ओशनोग्राफी, वो भी शेयर करने की कोशिश करेंगे. यस थैंक यू सर. थैंक यू सर. यस मकबूल. Yes sir. Am I audible sir? Yes you are audible. Yes sir, nothing to say specially, in a one word, excellent sir. And some of the topic like hardcore climatology or hardcore oceanography. For oceanography, I am not very much well aware about some of the basic fundamentals of oceanography like thermohaline circulations and so many areas. So you explained everything in a very well manner and thank you for everything sir. Welcome. Tanvi Khandekar. हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर काफ़ी अच्छा लेक्चर थे सारे के सारे. एंड मुझे आपके नोट्स बहुत ही अच्छे लगे, मतलब बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में थे. एंड इफ किसी का मिस हो गया होगा, कोई भी रीज़न हो और किसी ने नहीं किया है लेक्चर, तो आपका नोट्स देख के कोई भी अंडरस्टैंड कर लेगा. तो मुझे आपके नोट्स बहुत ही अच्छे लगे एंड आपका पढ़ाने का तरीका तो बहुत ही अच्छा था. हर लेक्चर में कुछ अलग सीखने को मिला हमें. यस सर थैंक यू तन्वी. त्विषा कपड़िया. यस सर बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में कॉन्सेप्ट्स आपने एक्सप्लेन किए. पहले मैंने मतलब खुद से स्टार्ट किया था कि खुद से ट्राई करते हैं पढ़ने का, पढ़ा भी था पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते थे. तो आपके लेक्चर्स के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं अच्छे से, वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो सर बहुत ही अच्छा था ओवरऑल. एंड लास्ट विजय वाघमारे. हेलो सर, आवाज आ रहा है? यस आ रहा. क्लासेस बहुत अच्छे हैं. जो भी CSR नेट प्ले जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उस सब आपने कवर किए अच्छे तरह से. इसका हमें यूज होगा. ये जो भी अपकमिंग एग्जाम आ रही है उसमें वो बेनिफिट रहेंगे हमारे लिए. थैंक यू सर फॉर दैट. यस विजय. लास्ट वन आई थिंक आकाश है क्या? आकाश करंडे और मृणाल गनोरकर. आकाश करंडे. हॅलो सर. हां बोला आकाश. ऑडिबल सर? यस यू आर ऑडिबल. सर एकदम व्यवस्थित पद्धतीनं शिकवलं सर तुम्ही. सगळ्यात जो टॉपिक कव्हर करण्याचा मानस होता तुमचा तो जवळपास कव्हर केला.
आम्ही स्वतःहून काही YouTubeवरचे व्हिडिओ किंवा पुस्तकातून करण्याचा प्रयत्न करत होतो. पण जसं अक्षय सर म्हणाले, की जी गोष्ट वाचून आम्हाला समजा 2 ते 2.5 तास लागायचे त्यानंतर थोडं समजायचं. ते लेक्चरमध्ये म्हणजे ते लगेच कळून जायचं, की हां, हां, हे नेमकं असं म्हणायचंय. म्हणजे एक टॉपिक करण्यात एक जो कंप्लीट दिवस जायचा तो एका तासात होऊन जायचा, की हां, चला ठीक आहे, हे असं आहे नेमकं. ते म्हणजे सगळ्यात म्हणजे त्याचा फायदा म्हणजे हा असेल, की 1.5 महिना जे लेक्चर केले, की जी म्हणजे रीडिंग करायला बसलं, की ते लगेच कळत जाते आता, की हां, हे असं होतंय. आणि सजेशन तर तसं इम्प्रूव्ह होत राहील. परंतु एक की जे सुरुवातीला ज्या नोट्स होत्या सर त्या म्हणजे जे कंटेंट 5 ते 6 पेजेस मध्ये बसायला पाहिजे होतं, ते सुद्धा आपलं 13-14 पेजेस पर्यंत गेलंय. म्हणजे जर प्रिंट करायला गेलं तर ते जास्त पेजेस जात आहेत. ते काय झालं, ते थोडं कॉम्प्रेस. ते काय झालं, ते आपण नोट्स बनवले आकाश, आणि आपण तर काय DTP ऑपरेटर नाही आपण सगळे. त्याच्यामुळे एकदम व्यवस्थित प्लान करतो. ते मी प्लान बनवतोय कि हम मैं और अक्षय सर वो पूरा पेपर ये करने वाले हैं, बोले तो नोट्स बनाने वाले हैं. तो जब वो नोट्स बनाएंगे ना तो वो प्रॉपर बनाएंगे, लाइक DTP यस सर, यस सर. नाही हो, नाही हा ते एक नहीं ठीक है. सजेशन. अरे हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं. थैंक यू आकाश. मृणाल गणोरकर लास्ट आएगा. मृणाल. यस सर. यस सर. सर क्लासेस बहुत ही अच्छे थे सर, मतलब पूरे कंसेप्ट जो थे वो क्लियर हो गए, और एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ हम भी कर सकते हैं नेट, क्योंकि वो नेट का एक डर ही रहता है मतलब क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी को लेकर. बट आपने बहुत कंसेप्ट क्लियर कर दिए. और सर मैंने आपका वो पहले कोर जियोलॉजी का भी क्लासेस मतलब किए हैं, तो वो भी मेरे लिए बहुत प्रॉफिटफुल रहा है. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू अक्षय सर. थैंक यू विश्वजीत सर. वेलकम. तो आई थिंक अभी 2-4 बच्चे तो उनको कुछ काम होगा पर्सनल. ओके ठीक है. अक्षय सर आप कंक्लूड कर सकते हैं, फिर बाद में पूछता हूँ, आपको कुछ सजेशन देने होगा. बस इतने बोलना चाहूँगा कि अभी जो आपने लेक्चर लिया, ऑब्वियसली हम तो ये उम्मीद करें, बहुत शॉर्ट टाइम में हमने प्लान किया, क्योंकि सडनली पता चला कि अगर नेट का एग्जाम सितंबर में होने वाला है, तो शॉर्ट टाइम में हमने प्रिपेयर किया कि, और जिसे हमने जैसे सर ने बोला कि नेशनल लेवल पे फर्स्ट टाइम है. सर को तो टीचिंग, विश्वजीत सर को तो टीचिंग का एक्सपीरियंस है, एंड दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर मी. मैं टीचिंग में आया था, तो वहाँ पे हमने बहुत शॉर्ट टाइम में प्लान किया. फिर भी हमने कोशिश करी कि आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दे. तो बस इतना उम्मीद करते हैं कि जब आप एग्ज़ाम दोनों जाओगे, तो जब एग्ज़ाम देने के बाद आओगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस लगना चाहिए कि हाँ जो भी हमने अभी 1.5 महीने में सीखा है उसका आपको 100% काम में आया है, और आपका जो पेपर है उस पर वो रिजल्ट पे रिफ्लेक्ट होगा. यही उम्मीद करते हैं. अगर कुछ ऐसा हुआ, कुछ अच्छा हुआ, तो डेफिनेटली यू कैन रीच बैक टू अस. तो हमको बताइए कि हाँ सर इतना आपका लेक्चर का इतना हेल्प हुआ है हमको, तो हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, और नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा हम इम्प्रूव, और हमको खुद को इम्प्रूव करने के लिए हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि रिजल्ट अच्छे से आए. ओके. सो लास्ट में एक कंक्लूड करूँ. जैसे अक्षय सर ने कहा कि हमने भी लास्ट मोमेंट पे किया था. अक्षय सर अभी पुणे में थे जब हमने क्लास शुरू किया था, तो अभी हमने ऐसे बैठे थे, तो हमने एक डिस्कशन किया था कि चलो भाई अक्षय सर के लेना है क्या क्लास नेशनल पे. तो हमने वो डिसाइड किया था उस टाइम. जो भी हमने PPTs बनाई है, ये अभी जगह जगह के अक्षय सर को पूछ सकते हो आप. हमने 12-12 बजे तक बनाई है PPT. ये हमारा फर्स्ट टाइम था फॉर द नेशनल लेवल, और फर्स्ट टाइम तो ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी. हमारे पास पिछले क्लास के भी PPT थे, लेकिन हमने उसके साथ गया नहीं. जो हमारा क्लासमेट नेट GRF है, विकास घड़ामोड़े सर, अभी आकाश करंडे को मालूम हो. तो लेकिन हमने क्या किया कि अब फ्रॉम द जीरो डेप्थ से वो पूरा का पूरा हमने फिर से बनाया, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे तरह से कैसे नॉलेज मिल सके. दैट इज़ आवर मोटो, मेरा और अक्षय सर का. ठीक है. तो कुछ गलतियाँ होंगी, कुछ हमारे पास एक क्वेश्चन चुके होंगे, मेरे से स्पेशली कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं. मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं कभी कंफ्यूज हो जाऊँ बहुत ज़्यादा. लेकिन सर क्या होता है, हम पढ़ाते हैं ना, तो ऑब्वियसली फ्लो में कभी हम यस को नो बोल देते हैं, नो को यस बोल देते हैं, तो पढ़ाते समय और ऑनलाइन में होता क्या है कि हमको 1-1.5 to 1.25 घंटे बोलना है, तो कभी कभी हो जाता है. ठीक है. तो ये अभी ऐसा नहीं कि आप भी कंफ्यूज मत होजिए, अच्छे तरह से दिया हमने, हमारा 100% दिया. जैसे अक्षय सर ने कहा कि मैं तो ऐसा ही चाहूँगा कि आपको ये बहुत अच्छा से जाए. नोट जो हमने भेजे है वो अच्छे तरह से आपने एक बार पढ़े. ओके. अभी हम YouTube में भी कुछ वीडियो डालने वाले हैं नेक्स्ट. इसमें अक्षय सर भी एक डालेंगे 2-3, और मैं भी 2-3 डालूंगा, तो उसका भी आप अच्छे तरह से देखिए. ओके. और ऑल द बेस्ट ऑफ योर फ्यूचर, और अच्छे तरह से एग्ज़ाम दीजिए, और होप आपको कम से कम, मैं ऐसा तो एकदम वेरी कॉन्फिडेंट नहीं बोलता हूँ, लेकिन कम से कम 35+ जो C पार्ट है वो आपके नोट्स के बेसिस पे आ सकते हैं. यस, आर यू एग्री अक्षय सर? 35+ मार्क्स डेफिनेटली. 35 और 40 ज़्यादा भी आ सकते हैं,
मैं ज्यादा आएगा सर, हाँ मतलब ज़्यादा इनने बहुत, आएंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ अगर इनने रिवीजन अगर अच्छे से कर लिया है, यस मतलब ऐसा नहीं कि आप पीपीटी में पढ़ो और उसके बेसिस में जैसे लेक्चर के बेसिस में, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि आप जैसे जो हमने पीपीटी में पढ़ा है और डिटेल में जाओ उसके, कैसा थोड़ा सा टाइम है लेकिन ठीक है, आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। विकिपीडिया से पढ़ लिया, किसी रेफरेंस बुक से पढ़ लोगे आप, तो डेफिनेटली कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये टर्म्स हमारे फेमिलियर है, तो कहीं ना कहीं आप कंसेप्ट लगा करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। यस। सो एनी डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना है किसको, कोई डाउट है? संचित, नेत्राताई, मनमोहक, विशा, यस कोई डाउट? सर जब हम लोग जैसे एमसीक्यू बेस्ड अपनी एग्जाम है सर, तो हम लोग जब एग्जाम्स देने आते हैं ना, और इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी इम्पैक्ट है, तो सर कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत टेम्पटिंग लगता है, अपने को लगता है कि इसको अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं अपन, जैसे और ये खासकर कब होता है जब टॉपिक अच्छे से रीड नहीं हुआ है और टॉपिक अपने फेमिलियर है, तो हम कोशिश क्या करते हैं कि ये कुछ ये पॉइंट्स अपने को लग रहा है तो अपन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर जब ऐसे क्वेश्चन आए तो हमने इन्हें अटेम्प्ट करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? यस अक्षय सर। हाँ देखो, अभी क्या होता है, कभी कभी हमको लगता है कि हाँ यार ये हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या होता है हम उसको 50% या 50% से लेट उस पर कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि मतलब 100% वो श्योर नहीं होते उसके आंसर के बारे में। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि क्या होता है, सबसे पहले आप पार्ट सी पे जंप करो। पार्ट सी में जब जंप करोगे, क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे, तो जो आता है ऑब्वियसली मतलब 50% जिसमें आप श्योर हो, समझ लो ये, तो उसे ऑब्वियसली टिक कर दिए। और आपको ऐसा लगता है कि ये मैंने टर्म ये कांसेप्ट पढ़ा हुआ है लेकिन मुझे अभी याद नहीं आता, तो क्या कर सकते हो, बैक साइड में या आपके पास में एक ब्लैंक पेज होता है, रफ पेज, तो उस पर आप लिख दिया करो। मतलब जैसे मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, 4 कॉलम बनाता हूँ, उसमें 100%, 50%, 80%, 90% ऐसे 4 कॉलम बना देता हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि जो 100% है उसे तो हाथ के साथ ही मैं टिक कर देता हूँ, करेक्ट ये कर देता हूँ। लेकिन जो मुझे लगता है कि डाउटफुल है, मैं उसमें ज्यादा समय वेस्ट नहीं करता। शुरुआत में क्या होता है कि अगर ज्यादा समय शुरुआत में वेस्ट करें तो हमारा दिमाग क्या होता है उस समय, फिर हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, मतलब अपना टाइम जाता है तो उस समय। तो उसका करना, अगर आपको लगता है 70% आप पता नहीं है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा, तो क्या करना, आपको उधर जाना है रफ पेपर पे, आपको आकर 70% इस पे है, तो 70% मुझे आइडिया है इसके बारे में, तो आप उसमें क्वेश्चन नंबर लिख दो। और लास्ट में जब आप पेपर सॉल्व हो जाएगा आपका, जो 100% आपको आता है, अटेम्प्ट करने के बाद में आप फिर वो रफ पेपर जब उठाओगे तो पहले 90% वाले जो जो क्वेश्चन आपने होल्ड करके रखे हुए उसको फिर उस पर टाइम दो। तो ऐसा आप कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है, पहले अगर आप डायरेक्टली टाइम अगर इन्वेस्ट करोगे उस पर और लास्ट मोमेंट में आपको लगा नहीं यार ये गलत हो जाएगा, अब मैं इसको नहीं करता हूँ, तो आपने ऑलरेडी 2-3 मिनट उसको दे दिए, फिर वो कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पे आप इम्पेशेंट हो जाओगे, आप क्या करूँ, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ या वो क्वेश्चन करूँ। तो मेरा सजेशन ये है कि जो आपको लगता है कि कंफ्यूजन हो उसको आप बैक साइड में लिख दीजिए कि 70% इस पे श्योर हो, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए कि मुझे इस पे जाके रिविजिट करना है। आप ऐसा कर सकते हो उस समय। और सजेशन ये है कि सबसे पहले आप पार्ट सी सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन रहेगा और जो आएगा वो पहले आप कर लोगे तो अच्छा रहेगा। और लास्ट टाइम में क्या होता है, अगर पार्ट बी में अगर क्या होता है, कंसेप्ट वाइज नहीं आता है उसमें, पार्ट सी में पूरा कंसेप्चुअल आता है, तो आपको उस समय आपका माइंड यूज करना है, कंसेप्ट यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और पार्ट बी में क्या होता है, जनरली एक शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें, जैसे उसका आंसर यही है, तो वो क्वेश्चन आपको जैसे पढ़ते से आंसर पता चल जाएगा, उसमें ज्यादा टाइम आपको कंसेप्ट लगाना नहीं होता। जैसे कि आप कोई चीज मगअप कर लेते हो, याद कर लेते हो, तो उससे आप कंसेप्ट लगाना होता है उसमें। जैसे कि जब पूछ लेगी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर दे दिया, उसमें से एक स्ट्रक्चर इग्नियस कराएगा, तो आपको पता रहेगा कि 3 स्ट्रक्चर सेडिमेंट्री की है, चौथा नहीं है, तो आप उसको चुप गलत मतलब टिक कर दो, हाँ ये आ रहा है सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर नहीं है। तो बी पार्ट में आप आधे से 45 मिनट में भी जो 35 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अगर लास्ट में आपने पार्ट सिर्फ छोड़ा तो उस समय क्या होता है, आपका दिमाग थोड़ा सा बहुत ज्यादा तेज भागेगा कि ये करूँ कि वो करूँ, तो आप कंफ्यूजन हो जाएगा। पार्ट सी को इसके लिए सबसे पहले अटेम्प्ट करना, मतलब पेपर जब स्टार्ट करेंगे आप तो पार्ट सी से स्टार्ट करो, देन पार्ट बी, देन पार्ट ए में जा सकते हो, या पार्ट बी या पार्ट ए आपको जो अच्छा लगता है, जो आता है। क्योंकि पार्ट बी जो है आप आधे घंटे से 45 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हो 35 क्वेश्चन, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। इज इट क्लियर संचित? ओके यस। और अगर निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि जब आप पार्ट, अभी अक्षय सर ने बोला कि पार्ट सी सॉल्व करो, बराबर है, पार्ट सी सॉल्व करना पड़ता है आपको पहले। तो पार्ट सी जब सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, जब पार्ट बी सॉल्व करो, सी सॉल्व करोगे। और जब आप पार्ट बी सॉल्व करते हो तो ये आओ 35 क्वेश्चन आप उसमें सॉल्व कर सकते हो। तो कभी भी अगर आपको, जैसे अक्षय सर ने कहा अभी कि चलो हम ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, तो पहले जो आपको क्वेश्चन आते हैं तो वो आप अटेम्प्ट करोगे पहले, ठीक है।
तो वो आप जब अटेम्प्ट करोगे, जो बचे कुछ क्वेश्चन है आपने अभी आपके रफ पेपर पे लिख ले, चलो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, ये क्वेश्चन आता नहीं, इसको बाद में देखेंगे हम। लेकिन जब अगर आपके क्वेश्चन हो जाए, देखो माय कंक्लूजन इज कि आप जितना भी ज़्यादा क्वेश्चन मत सॉल्व कीजिए। फर्स्ट थिंग तो कि अगर ठीक है आते हैं तो ठीक है करो, ऐसा नहीं कि मैंने बोला नहीं करो, अगर आते हैं तो करो। लेकिन ऐसा तो वो नेट वाले तो नहीं कि आपको सभी क्वेश्चन वो फेंक देंगे कि चलो भाई सब करो, आप 35 की 35 कर लो, ऐसा तो नहीं होता है। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना मेरे हिसाब से। अगर आपको अगर JRF अभी अकॉर्डिंग टू योर कास्ट वो तो है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर 20 से 22-21 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किए इन योर पार्ट सी, तो दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप कर सकते हो तो, अगर ज़्यादा आ रहे तो ज़्यादा करो, लेकिन अगर नहीं आ रहे तो उसमें रिस्क मत लीजिए। मैं आपको ये जबरदस्ती रिस्क लेने का जबरदस्ती आपको नहीं लगता है कि आपने 2021 ओके श्योर शॉट है इसमें कि हाँ मैंने एक्यूरेट करके आया हूँ, तो जबरदस्ती जो नहीं आता है 50% वाले क्वेश्चन को टिक मत करना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नेगेटिव पार्ट्स में जो नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है। यस, पार्ट्स में क्वेश्चन भी गलत हुआ तो फिर ना 1.33 नेगेटिव मार्किंग। अगर 3 क्वेश्चन गलत हो तो आपके 4 मार्क जाते हैं, और 0.50 से और 0.1 से JRF और नेट जाता है आप पहले। तो ये देख सजेशन दूंगा। यस, और अभी भी लगता है कि यार कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट मैंने पढ़ा हुआ तो उसको स्किप कर दो, उस पर ज्यादा टाइम मत दो। लास्ट में अगर टाइम बचता है तो आओ, जबरदस्ती हाँ मैंने पढ़ा हुआ है मैं सॉल्व कर लूंगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना कभी भी कि यार मैंने पढ़ा हुआ तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, तो उसमें हम 5 मिनट दे देंगे, तो 5 मिनट बहुत अफेक्ट करता है लास्ट में जब हमारे पास टाइम नहीं बचता है तो स्किप करने में कोई उसमें गलत नहीं है। अगर आपको पता भी है अगर लेकिन कंफ्यूजन है तो स्किप कर दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास 120 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, उसमें से आपको सिर्फ 25 सॉल्व करना है, तो कहीं ना कहीं 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आप श्योर शॉर्ट रहेंगे। तो ये ध्यान में रखिए और ज़्यादा पैनिक मत होइए, क्योंकि अभी हम जब नेट देते थे तब तो हमारे पास जो क्वालिफाई हुए हम, तो आई थिंक वहाँ तो ऑफलाइन होती थी। अभी थोड़ा जो ऑनलाइन हुआ है वो थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा फर्स्ट थिंग, तो ज़्यादा पैनिक मत होइए। क्योंकि क्या होता है जो हमारे पास ऑफलाइन आता था वो पूरे के पूरे क्वेश्चन आते थे, तो हम पलट के देखते थे चलो यार ये तो क्वेश्चन आ रहा है हमें। लेकिन जब आप मेरा एक्सपीरियंस अक्षय सर ये, जब आप ऑनलाइन देते हो तो आपको आगे नेक्स्ट करना पड़ता है। यस, हो गया ना। तो कभी कभी आप पैनिक हो जाते हो, यार ये तो क्वेश्चन भी ना आ रहा, अगला भी ना आ रहा है, उसका अगला भी ना आ रहा है, तो पैनिक नहीं होना है। जैसे अक्षय सर ने कहा कि आउट ऑफ 80 आपको 20 सॉल्व करने उसमें से, और पार्ट बी में आउट ऑफ 70 ओनली हाफ सॉल्व करने, 50 क्वेश्चन है तो उसमें 35 सॉल्व करने पड़ते हैं। सो बहुत ज़्यादा मार्जिन है, आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन अच्छे तरह से रिस्क लो जो आपको 100%, जैसे अक्षय सर ने कहा कि जिसमें आपको आ सकता है उसमें ही रिस्क ले लो, और जो आपको पहले आते हैं वो पूरे के पूरे सॉल्व करो, और फिर जैसे कहा अक्षय सर ने कि 100%, 90% जो 50% होते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो, अगर पहले देखो कि कितने अटेम्प्ट किए। और पार्ट बी की अगर बात करूँगा तो कम से कम आप 25 to 28 तक ही सॉल्व कीजिए, कि जो क्वेश्चन मेरा एक एक्सपीरियंस है कि पार्ट सी में आप कैसे, जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहा अक्षय सर ने, लेकिन पार्ट बी में भी हमें बहुत निगेटिव में जाते हैं बहुत बार, क्योंकि वहाँ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बहुत होते हैं। यस अक्षय सर, आई विल एग्री। यस, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं पार्ट बी में, आपको लगता है अरे हाँ इसका आंसर तो यही होगा, लेकिन उसका आंसर नहीं होता है। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। तो लेकिन पार्ट बी में जो होता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आते, जहाँ तक मैंने देखा, मतलब उसको कंसेप्चुअल नहीं आता कि आपको कंसेप्ट लगाना है कि एक दूसरे से लिंक करना है, ऐसा नहीं आता है। आपको पता होगा या तो नहीं पता होगा, दो ही चीज हो सकती है। यस, तो ये हमारा सजेशन रहेगा आपको, होप सो आपको अच्छा लगा होगा, बोले तो एग्री होंगे। यस सर, उम्मीद करते हैं कि अच्छा मतलब परफॉर्मेंस करे मतलब एग्जाम में और रिजल्ट वगैरह आए। ऑब्वियसली सबका जियोलॉजी बैकग्राउंड है, तो जियोलॉजी तो हमने कवर नहीं किया, ऑब्वियसली हो भी नहीं पाएगा, 1.5 महीने में कवर भी नहीं हो पाता था। लेकिन आपका अगर थोड़ा बहुत अगर जियोलॉजी थोड़ा अच्छा है कि आप उसमें 50-60 मार्क्स ला सकते हो, तो डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि आप 100 के ऊपर या 100 के आसपास तो मार्क ले ही लोगे एग्जाम में। 50-60 अगर कवर कर दो तो डेफिनेटली 40 मार्क तो आपके क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी आएंगे अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हो। याद आया। यस, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, होप सो आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर। थैंक यू सर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। यस, एक रिक्वेस्ट थी कि आप संडे को जो एग्जाम लो उसमें क्वेश्चन के नंबर